बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं चैनल 24। आज के वीलॉग में हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और ख़ास तौर पर आइंदा माली साल का जो बजट पेश किया गया है इसमें FBR का जो हदफ मुकर्रर किया गया है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आइंदा माली साल के जो बजट है इसमें FBR का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है और ये इस माली साल से रवा माली साल से तकरीबन 2,000 अरब रुपए ज़्यादा है। अब FBR ने जो कैलकुलेशन की है उसके मुताबिक ये 2,000 अरब रुपए का इजाफा इस तरह किया गया है कि अगले माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 21% होगी, पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% होगी और पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट्स हैं, दरामदात हैं, उसमें तकरीबन 15 से 20% तक इजाफे की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। अब जब ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, इनमें इजाफा होगा तो इससे FBR के जो टैक्स रेवेन्यू है इसमें तकरीबन 1800 अरब रुपए की इसको आमदन मिलेगी और 200 अरब रुपए इजाफी जो FBR ने वसूल करने हैं वो FBR कुछ कोशिशें करेगा, कुछ इन्फोर्समेंट करेगा और उसके ज़रिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये 2000 अरब रुपए का इजाफी जो हदफ है ये इसका हासिल करेगा और इसको इसीलिए मुकर्रर किया गया है कि अगले माली साल के दौरान टैक्स वसूलियाँ पाकिस्तान की जो है वो 9,200 अरब रुपए तक पहुँच सकें। अब जब वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मैंने यही पूछा था कि अगर 1800 अरब रुपए की ऑटोमेटिक टैक्स वसूलियाँ हैं, ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, जो पाकिस्तान की अगर महंगाई बढ़ती है तो इससे टैक्स वसूलियाँ बढ़ती हैं, पाकिस्तान की मईशत अगर तरक्की करती है तो इससे भी FBR को फ़ायदा होता है और FBR की टैक्स वसूलियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह पाकिस्तान के अगर इंपोर्ट्स जो हैं, दरामदात जो हैं वो बढ़ती हैं तो इससे पाकिस्तान जो FBR का टैक्स वसूलियाँ हैं वो बढ़ती हैं। अब ये तीनों जो हैं ये बुनियादी फैक्टर्स हैं, इसमें जितना इजाफा होगा FBR को उतना टैक्स मिलता जाएगा क्योंकि ये इकॉनमी के तीन बुनियादी चीज़ें हैं। ये जितनी बढ़ती जाएंगी उससे FBR को टैक्स वसूलियों में मदद मिलती जाएगी। बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे टैक्सेज हैं जो कि विद होल्डिंग टैक्सेज हैं। विद होल्डिंग टैक्सेज का मतलब यह है कि FBR के जो विद होल्डिंग एजेंट्स हैं, FBR की जगह कोई और लोग हैं जैसे बैंक्स हैं या मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं, वो अपने सारिफिन से, अपने मुलाजमीन से टैक्स इकट्ठा कर लेती हैं और फिर FBR का एक मुलाजिम जाता है, वहाँ से उनको कहता है कि आप इसको कौमी ख़जाने में ये टैक्स जो है जमा करा दें। इस पर वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि जनाब अली ये ऑटोमेटिक किसी भी जगह पर कोई टैक्स नहीं होते। जापान की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, चेयरमैन FBR ने ये कहा कि वो भी जाती है, जगह जगह जाती है और ये टैक्स वसूलियों को यकीनी बनाती है। अब 200 अरब रुपए के जो टैक्सेस इजाफी लगाए गए हैं इसमें 175 अरब रुपए के डायरेक्ट टैक्सेस हैं और 25 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं। FBR के जो मुलाजमीन हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स वसूल करना, जमा करना इंतहाई मुश्किल काम है। ये पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसमैन हैं ये टैक्स नहीं देते और यहाँ तक कि जो लोग सरकारी मुलाजमीन हैं, बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, रियल स्टेट सेक्टर में हैं, वो भी टैक्स पाकिस्तान में नहीं देते। और अगर किसी को ये कहा जाता है कि वो टैक्स अदा करे तो ये एक बहुत ही बड़ा मुश्किल टास्क FBR के मुलाजमीन के लिए बन जाता है। और FBR के मुलाजमीन ये कहते हैं कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तनख्वाहें नहीं हैं, मुलाजमीन की तादाद कम है, तो हम इन लोगों से जो बड़े बड़े माफियाज हैं हम इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकते, ये टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। अब नाजरीन 9,200 अरब रुपए का जो टैक्स है ये अगले माली साल के दौरान FBR ने इकट्ठा करना है। इसके ऊपर पाकिस्तान और IMF के दरमियान काफ़ी ज़्यादा मज़ाकरात होते रहे हैं। IMF ये समझता है कि पाकिस्तान को कम अज़ कम अगले माली साल के दौरान 9,800 या कम अज़ कम जो है वो 10,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना चाहिए। टैक्स इसलिए इकट्ठा करना चाहिए कि जितना ज़्यादा पाकिस्तान टैक्स वसूलियाँ करेगा उतनी ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की आमदन बढ़ेगी, पाकिस्तान कर्ज़े नहीं ले सकेगा, पाकिस्तान दूसरों के सामने अपना हाथ नहीं फैलाएगा। और जो जगह जगह हम दूसरे मुल्कों में जाकर कहते हैं कि हमारी मईशत बहुत ख़राब है, हमें पैसों की ज़रूरत है, हमने कर्ज़ा वापस करना है, इसके लिए हमें कर्ज़ा चाहिए, ये नहीं हो सकेगा क्योंकि हमारा अपना कौमी ख़जाना इतना ज़्यादा होता जाएगा कि हमें किसी दूसरों की इमदाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर यह सूरत हाल है कि इस साल के दौरान आप देखें कि FBR ने 2000 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है लोगों को। ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े माफियाज़ के लोग हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में हैं
उनको ये टैक्स छूट दी गई है। लेकिन टैक्स वसूलियाँ जो FBR ने करनी है अगले माली साल के दौरान, वो 1800 अरब रुपए को छोड़कर सिर्फ 200 अरब रुपए की टैक्स वसूलियाँ हैं जो कि FBR ने करनी है। अब आपको बताते हैं कि टैक्स छूट FBR ने कितनी दी है। इनकम टैक्स की मद में आप नाजरीन देखें कि इस साल के दौरान FBR ने 423 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है। इसी तरह सेल्स टैक्स की मद में आप देखें कि 1294 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है। सेल्स टैक्स में आप देखें कि 5th शेड्यूल की मद में ज़ीरो रेटिंग जो है उसमें 139 अरब रुपए की टैक्स छूट हुई है। जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स छूट दी गई है वो 632 अरब रुपए की है। इसी तरह 6 शेड्यूल में जो पाकिस्तान के इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर तकरीबन 257 अरब रुपए की टैक्स छूट हुई है। और इसी तरह जो लोकल सप्लाईज़ हैं 6 शेड्यूल के तहत उसमें 133 अरब रुपए की टैक्स छूट हुई है। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी FBR ने 1 अरब रुपए की टैक्स छूट दी है। कस्टम्स की मद में आप देखें कि 521 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई है और इसमें जो पाकिस्तान ने दूसरे मुल्कों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं या फिर तरजीही तिजारत के मुआहदे किए हुए हैं उसके ज़रिए 102 अरब रुपए की छूट हुई है। 5th शेड्यूल में कस्टम्स की तकरीबन 172 अरब रुपए की टैक्स छूट हुई है और ऑटोमोबाइल सेक्टर और CPEC के जो मंसूबे हैं इसमें आप देखें कि तकरीबन 192 अरब रुपए की टैक्स छूट इस साल FBR ने दी है। इस तरह ये तकरीबन 2239 अरब रुपए की टैक्स छूट इस साल के दौरान FBR ने दी है। अब आपको बताते हैं कि एक रिपोर्ट भी हालिया दिनों में शाये हुई थी और उसमें यह बताया गया था कि तकरीबन 900-950 अरब रुपए की टैक्स चोरी होती है पाकिस्तान में और 5 बड़े बुनियादी सेक्टर हैं जो कि ये टैक्स चोरी करते हैं। उसमें रियल इस्टेट सेक्टर में आप देखें कि तकरीबन जो है वो 500 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। रिटेल और होलसेल सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है और जो फार्मा सेक्टर है अद्वियात साजी का वहाँ पर 65 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। सिगरेट की जो कंपनियां हैं लोकल हैं या फिर इंटरनेशनल हैं वो तकरीबन 240 अरब रुपए की टैक्स चोरी करती हैं। चाय की जो पाकिस्तान में दरामदात होती हैं उसमें 45 अरब रुपए की टैक्स चोरी हुई है और टायर्स और ट्यूब्स का जो कारोबार है इसमें स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें टैक्स चोरी भी 106 अरब रुपए की हुई है। ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है एप्सॉस, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। और हालिया दिनों में हमने देखा था कि पाकिस्तान में भी एक इदारा है जिसने बरतानिया के साथ बरतानिया के एक इदारा है उसके साथ मिलकर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने भी एक टैक्स रिपोर्ट चोरी से मुताल्लिक जारी की है। उसमें भी ये बताया गया है कि रियल एस्टेट सेक्टर, रिटेल सेक्टर, होलसेल सेक्टर में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है। तो टैक्स चोरी को रोकने के लिए FBR ने क्या इक़दाम किए हैं, ये बड़ा एक सवाल या निशान है क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जो लोग पहले ही टैक्स नेट के अंदर मौजूद हैं FBR उनके ऊपर बार बार टैक्सों का बोझ डाल देता है। कोई नए जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए जाते। जिस तरह के रियल एस्टेट सेक्टर है यहाँ पर हज़ारों अरब रुपए की इसमें सरमायाकारी होती है लेकिन टैक्स जो है वो बहुत थोड़ा है। दुकानदार पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर हैं और रिटेल और होलसेल का जो कारोबार हो रहा है ये अरबों खरबों रुपए का कारोबार हो रहा है लेकिन इससे कोई टैक्स आमदन नहीं आ रही। जो ज़राई सेक्टर ज़राअत का शोबा है इसमें सूबे टैक्स वसूलियाँ करते हैं लेकिन वो इंतहाई कम है। लेकिन वफाकी हुकूमत को ये इख्तियार नहीं है कि वो ज़राई जो शोबा है वहाँ से भी टैक्स हासिल करे और जो ज़िम्मेदार हैं क्योंकि 21% 20% जो पाकिस्तान की मईशत में है वो ज़राअत का हिस्सा है लेकिन इससे भी बहुत ही कम टैक्स वसूल हो रहा है। तो ये बुनियादी सवालात हैं कि FBR टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है क्योंकि FBR ने अगले माली साल के दौरान ये भी हदफ मुकर्रर किया है कि 10 लाख नए टैक्स गुजार पाकिस्तान के टैक्स नेट में शामिल किए जाएंगे। अब अगर ये कामयाब हो जाता है FBR इसमें अपनी कारकर्दगी दिखाने में तो इससे पाकिस्तान के जो टैक्स नेट है टैक्स गुजारों की जो तादाद है वो 30 लाख से बढ़कर 40 लाख हो जाएगी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पिछले 75 साल में पाकिस्तान में टैक्स गुजारों की तादाद सिर्फ 30-32 लाख तक पहुंची है और एक साल में ये लोग कह रहे हैं कि हम 10 लाख मज़ीद ऐड करेंगे। तो ये इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही एक किस्म का नामुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान की जो टैक्स टू GDP रेशो है वो पिछले 4-5 साल के दौरान आप देखें कि वो भी 10% के लगभग बल्कि 10% से कम रही है। मसलन 2022 में FBR ने 6,755 अरब रुपये का टैक्स इकट्ठा किया, 21 में 5,273 अरब, 20 में 4,412 अरब और 19 में 4,232 अरब, जबकि 2018 में FBR ने 4,243 अरब रुपये का टैक्स इकट्ठा किया था।
अब रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन भी पाकिस्तान में एक तश्कील दिया गया है। वो भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इसको अपने टैक्स नेट बढ़ाना होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स नेट के अंदर लेकर आना होगा। मसलन आप इस्लामाबाद में किसी भी पोस्ट सेक्टर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, लाहौर में चले जाएं, लोगों के पास बड़े बड़े बंगले हैं। उन बंगलों के अंदर 8-8, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मुलाजमीन हैं। इसी तरह कारोबारी जो लोग हैं उनके पास आप जाकर देखें कि कितने लोग वो गैर ममालिक का दौरा करते हैं, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, कितनी उनकी ज़मीनें हैं, कितनी उनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन क्या ये जो बड़े बड़े लोग हैं, कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं, ये लोग टैक्स अदा करते हैं या फिर नहीं। इसी तरह जो सियासतदान हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि क्या वो लोग अपना पूरा टैक्स अदा कर रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि इस साल के दौरान मैंने जैसे आपको बताया है कि शुरू में FBR का टैक्स अदा 7600 अरब रुपये रखा गया, फिर इसको 7400 किया गया, 7200 किया गया। हालांकि इस साल हुकूमत ने एक ज़मीनी बजट भी पेश किया और 170 अरब रुपये के नए टैक्सेस भी लगाए, लेकिन अब भी 7200 अरब रुपये जो है FBR ये टैक्स वसूलियाँ करने जा रहा है। और अगले माली साल का जो हदफ है उसके ऊपर IMF को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान उस वक्त तक लोगों के सामने अपना कशकोल लेकर फिरता रहेगा जब तक उसकी आमदनी पूरी नहीं होगी। लोग उस वक्त तक पाकिस्तान की इमदाद नहीं करेंगे जब तक हमारा अपना ख़जाना भरा हुआ नहीं होगा। तो दुनिया भी अब ये समझती है कि पाकिस्तान के जो अमीर तबके के लोग हैं उनसे टैक्स लेना चाहिए, गरीबों पर टैक्सों का बोझ कम करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अमरीकी जो इदारे हैं, बरतानिया के जो इदारे हैं, वो ये समझते हैं कि हम अपने टैक्स पेयर की जो रकम है वो पाकिस्तान को हर वक्त नहीं दे सकते, हर वक्त इनकी इमदाद नहीं की जा सकती। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और पाकिस्तान को अपना टैक्स नेट बढ़ाना होगा। इसमें बुनियादी ज़िम्मेदारी FBR की है। FBR जब तक बड़ी बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ेगा, जो ताकतवर लोग हैं उनको टैक्स नेट के दायरे में लेकर नहीं लेकर आएगा, उस वक्त तक पाकिस्तान की मईशत भी आगे नहीं बढ़ेगी। मसलन लोग 4 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लेते हैं, 8 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देते। वो ये कहते हैं कि हम नॉन फाइलर्स हैं, हम अपने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, आपने जो करना है कर लें, जुर्माना जितना लगाना है हम जुर्माना पे कर देंगे, लेकिन हम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ये रवैया है जिसको FBR को तब्दील करने की ज़रूरत है। लोगों के पास FBR जाए, सर्वे करे, इस्लामाबाद में सर्वे करे, लाहौर में, कराची में, बड़े बड़े जगहों पर जाकर देखे कि ये लोग, इनकी ज़राए आमदन क्या है, क्या ये कौमी ख़जाने में इतना टैक्स देते हैं या फिर नहीं। अमेरिका में अभी हाल ही में एक कानून मंजूर हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो शख्स अगर इस साल 5 करोड़ की गाड़ी लेता है तो उसको इसी साल के दौरान 5 करोड़ का टैक्स भी अदा करना चाहिए। अगर आपने 5 करोड़ का टैक्स अमेरिका में अदा नहीं किया तो आपको ये हक नहीं बनता कि आप इस साल एक गाड़ी ले सकें। लेकिन यहाँ पर लोग करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ ले लेते हैं और सिर्फ हज़ारों रुपए टैक्स अदा करते हैं। नॉन फाइलर्स खुलेआम फिर रहे हैं, FBR का उसमें कोई किरदार नहीं है, FBR उनके ऊपर हाथ भी नहीं डाल सकता।